हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सपीरियंस स्टडी पॉइंट पर। आज हम देखेंगे वास्को डी गामा की ऐतिहासिक यात्रा से संबंधित रोचक कहानी। 15वीं सदी का दौर चल रहा था जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, तो यूरोप और एशिया के बीच का पुराना स्थल मार्ग टूट गया। अरब व्यापारियों ने यूरोप के लिए मसालों और रेशम के रास्ते बंद कर दिए। यूरोपीय देशों के सामने एक नया सवाल था, अब भारत कैसे पहुंचा जाए। इस समय विज्ञान ने मदद की। यह नई खोजों और आविष्कारों की शुरुआत का दौर था। इस काल में दिशा सूचक यंत्र, एस्ट्रोलैब और मजबूत जहाज़ों का निर्माण हुआ। स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों ने समुद्र के रास्ते नए संसार की खोज शुरू की। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने अपने नाविकों को समुद्र में आगे बढ़ने का साहस दिया। उनकी प्रेरणा से पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के तटों की खोज में निकल पड़े और फिर सन 1487 में बार्थोलोम्यू डायस ने इतिहास रच दिया। वह अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। अब भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग लगभग तय हो चुका था। स्पेन के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने सन 1492 में पश्चिम की ओर यात्रा की। वह भारत पहुंचना चाहता था, मगर गलती से अमेरिका पहुंच गया। अमेरिकी धरती पर पहुंचने पर कोलंबस ने वहां के नेटिव अमेरिकन्स को रेड इंडियन कह के पुकारा। इसी समय पुर्तगाल का एक युवा नाविक वास्को डी गामा भारत तक पहुंचने का सपना लेकर निकला। वह अफ्रीका के रास्ते समुद्र में उतरा और महीनों की कठिन यात्रा तय की। आखिरकार 20 मई सन 1498 को वास्को डी गामा ने भारत की धरती पर कदम रखा। वह साओ गैब्रियल नामक जहाज से आया था। उसकी मदद एक गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीदी ने की थी। कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। यह भारत और यूरोप के इतिहास का पहला बड़ा समुद्री संपर्क था, लेकिन यहाँ पर सब खुश नहीं थे। अरब और एशियाई व्यापारी नाराज हो उठे। उन्हें डर था कि यूरोपीय व्यापारी अब उनके व्यापार पर कब्जा कर लेंगे। वास्को डी गामा जब भारत से मसाले लेकर यूरोप लौटा तो उससे खर्च निकालने के बाद भी लगभग 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। इस लाभ को देखकर अन्य यूरोपीय भी भारत आने और व्यापार कर अत्यधिक लाभ कमाने के बारे में सोचने लगे। वास्को डी गामा यहीं नहीं रुका। वह दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1524 में भारत आया, पर तीसरी यात्रा में किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। 24 दिसंबर सन 1524 को कोचीन, केरल में, वहीं भारत की धरती पर वास्को डी गामा ने अंतिम सांस ली। वास्को डी गामा की यात्रा ने इतिहास की दिशा बदल दी थी। उसने भारत और यूरोप के बीच व्यापार के नए युग की शुरुआत की थी और इस यात्रा ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के युग को जन्म दिया। एक साहसी नाविक जिसने समुद्र को जीता और भारत को दुनिया से जोड़ा, वह था वास्को डी गामा। इसी तरीके की रोचक कहानियों को सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।